नमस्कार मैम। आज मैं राजा की माता जी से बात कर रही हूँ, उमा देवी जी से। उमा देवी जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपके घर में अभी कुछ ही समय पहले एक खुशखबरी आई। राजा के रूप में नन्हा मेहमान आया और उसके बाद अचानक आपको सोनम की ज़मानत की खबर मिली, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी पूरे परिवार की? मतलब भगवान ने हमारे यहाँ बेटा के रूप में मतलब पोते को पहुँचाया है, मगर है ना, मैं उसमें अपने बेटे को ढूंढती रहती हूँ, मगर उसमें मैं थोड़ी सी खो गई थी कि थोड़ी सी पल देने की मेरे पास खुशियाँ आई, तो मैं उसमें डूबी हुई थी। और अचानक मेरे को पता चलता है क्या बच्चा 25-30 दिन का ही 25 दिन का ही होता है क्या, और एकदम पता चलता है कि सोनम को जमानत मिल गई। तो मेरे दिल पे जो बीती है वो मैं किसी से नहीं कह सकती हूँ। मेरे को इतना बुरा झटका लगा है और एकदम से मेरे को ऐसा लगा कि सोनम कैसे छूट सकती है। सोनम ने इतने बेरहमी से मेरे बेटे को, राजा को मारा था, आंखों के सामने, मतलब मरवारी भाई खड़े होकर अपने हाथों से फेंका, तो वो कैसे छूट सकती है। आप लोग अभी तक कानून पे विश्वास करके चल रहे थे, अभी आप लोग क्या नया कदम उठाने वाले हैं इसके लिए कि आगे आप लीगल और प्रोसेस करेंगे इस चीज़ को, ताकि बाकी लोगों की ज़मानत पे असर पड़े, या आगे आपका न्यायिक कदम क्या होगा? तो अब हमें ना आगे तो बस हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट से रिप्लेस करेंगे कि हमारी सुनवाई होए, क्योंकि हमारा लड़का बिल्कुल बेकसूर था। उसका थोड़ा बहुत भी कसूर होता तो हम मानते, क्योंकि उसको इतने प्यार से ले गई सोनम ने उसको कि कुछ कह नहीं सकता। इतना खुशी खुशी घर से गया कि आज दिन में इधर बैठती उधर बैठती, मेरी आंखों के सामने कोई दिखता, इधर से उतर के एकदम से गया था, सूटकेस ऐसे लेके जा रहा था कि बस मम्मी, और मेरी आखिरी बात हुई जब भी बोल रहे बस मम्मी 2 दिन बाद में आ रही हूँ। तो सोनम कैसे बाहर रह सकती, मैं उसको बाहर नहीं दे सकती। मेरे को तो है ना बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को तो उसको फांसी चाहिए। मेघालय की जनता से आप क्या कहना चाहेंगी, या मेघालय के अथॉरिटीज़ से आपकी क्या अपील रहेगी? देखो, मेघालय की जनता से मेरा एक ही निवेदन है कि मेघालय की जनता को भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेघालय की जनता, मतलब मेघालय पूरा बदनाम करा सोनम ने। वहाँ पे घूमने की जगह थी, सोनम को क्या हक था वहाँ पे बदनाम करने के लिए? पहली बात तो मेघालय को बहुत हर्ट करा उसने। तो मेघालय की जनता से भी एक ही निवेदन है कि उसको सजा दिलवाओ। बस सजा ही दिलवाएं, बाकी कोई तरह से कानून हाथ में ना लें, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। हाँ, बस उसको सजा दिलवाओ, क्योंकि है ना, सजा भी फांसी की दिलवाओ उसको, क्योंकि अपन को उसको बाहर भीतर नहीं देखना बिल्कुल भी जी। अपन को उसको फांसी दिलवाना। मेघालय की सरकार वहां से भी निवेदन मेरा यही है कि उसको फांसी पर चढ़वाओ। समझदारी से, शांति से प्रोटेस्ट करते हुए आप ये काम करेंगे, न्यायालय को ध्यान में रखते हुए हमारे। हाँ, जी, बस मेरा यही निवेदन है जी। कि अपन को अपने हाथ में केस लेके करना क्या, अपने हाथ थोड़ी गंदे करना। उसने उसके हाथ गंदे करे, अपन को नहीं करना। अपन को तो बस एक ही निवेदन है मेघालय की सरकार से सबसे कि उसको फांसी दिलवाओ। अभी आपके पास कोई खबर है उस परिवार से रिलेटेड? गोविंद का कोई फोन आया, या देवी सिंह जी का, या किसी का भी? नहीं, कोई गोविंद का भी नहीं आया, ना उनके पापा का आया, किसी का भी नहीं आया। और ये खबर आपको मीडिया के थ्रू पता चली? हाँ, मीडिया के थ्रू पता चली। और उसके पापा मिलने गए थे, तो उसके पापा को पूछना चाहिए ना कि राजा की क्या गलती थी। देखो, मना करना था, शादी नहीं करना था, तो हमने कोई जबरदस्ती तो ना की थी उससे कि तुम्हारे बेटे से शादी कर। ठीक बात है। इन सब के बीच आपका परिवार, क्योंकि दोनों भाई बार बार, विपिन जी को भी जैसे काम छोड़ के शिलोंग बार बार जाना पड़ता है, सचिन जी ने ये बात कही कि हमारा भी व्यवसाय सफ़र कर रहा है इस चक्कर में, तो उस चीज़ को मैनेज करते हुए सचिन भैया ने ये बात बताई थी कि आप लोग ऑनलाइन भी लीगल प्रक्रिया करने की कोशिश में हैं। हाँ, ऑनलाइन भी हमारा चल रहा है। और मेरा बेटा कितना परेशान होता है, देखो यहाँ भी देखना पड़ता है विपिन को, वहाँ भी दौड़ लगा के जाना पड़ता है। पहले तो उसको इतनी याद आती है उसकी राजा की कि वो किसी से बोलता नहीं, अंदर ही अंदर टूटता रहता है। दोनों के दोनों भाई। मैं समझ सकती हूँ और आप परेशान ना होइए, मैं आपका दुख समझती हूँ, मगर एक बस आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगी कि आगे आप लोग क्या चाहते हैं? न्यायिक तरह से न्यायालय किस तरह से प्रतिक्रिया करे, और अथॉरिटीज़ को से आपको क्या सहयोग चाहिए? ये सहयोग चाहिए कि सोनम को वापिस जेल के अंदर डाला जाए। जी। और बाकी आरोपियों की जमानत के बारे में? बाकी आरोपी को जमानत मिलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको बाहर निकाल के अपन करेंगे क्या? जिनने इतना बड़ा गुनाह करा है, बेकसूर को मारा, इतनी बेरहमी से होगी, उनको क्या हक था किसी की माँ का बेटा छीनने का? उनको क्या हक था? पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही। उससे कोई गलती होती, कोई झगड़े होते, कुछ होता तो बन जाता। वो तो 75 तक भी था, अनजान था उनके लिए। कोई अनजान अपन से मिलेगा तो अपन उसको कैसे मारेंगे? तो उनके हाथ क्यों नहीं कांपे मेरे बेटे को मारते समय? मैं समझ सकती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत मैम।